क्या आपने कभी सोचा है सिर्फ 100 रुपए एक परिवार को 12 साल के लिए बिखेर सकते हैं? आज की ये कहानी है प्रमिला और लता की, भाभी और ननद, जिन्होंने 12 साल तक एक दूसरे से बात नहीं की। क्यों? सिर्फ एक 100 रुपए के नोट के कारण। 12 साल पहले की बात है। प्रमिला और लता एक ही घर में रहती थी। लता की शादी नहीं हुई थी। तीनों औरतें, सास राधा देवी, भाभी प्रमिला और ननद लता, एक साथ रसोई में खुशी खुशी काम करती थीं। घर में खुशहाली का माहौल था। एक दिन रसोई में काम करते हुए सास राधा देवी ने 100 रुपए का नोट वहीं भुला दिया। जब अगले दिन उन्हें याद आया तो नोट गायब था। गुस्से में उन्होंने दोनों पर आरोप लगाया। प्रमिला ने कहा, पूछना है तो अपनी लाडली बेटी से पूछो। लता ने जवाब दिया, मेरे शौक में तो बहुत नजर है भाभी। और इस तरह शुरू हुई दुश्मनी। उसी शाम प्रमिला ने देखा उसके 2 साल के बेटे संजू के हाथ में वही 100 रुपए का फटा हुआ नोट था। बच्चे ने खेल खेल में उसे उठा लिया था, पर अब तक प्रमिला का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि उसने ये बात किसी को नहीं बताई। सच दबा रह गया। और फिर शुरू हुआ 12 साल का सन्नाटा। लता मायके आना छोड़ दिया। भाई अशोक चोरी छुपे रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने जाता। दोनों एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से दूर हो गए। सास राधा देवी के निधन के बाद तो लता का आना ही बंद हो गया। फिर एक दिन प्रमिला बीमार पड़ी। अशोक के पास समय नहीं था। प्रमिला के मायके से कोई नहीं आ सकता था। तब अशोक ने लता से मिन्नतें की। मुश्किल से मनाकर लता को घर लाया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 1 हफ्ते तक लता ने दुश्मनी भुलाकर प्रमिला की सेवा की। जब प्रमिला ठीक हुई और लता जाने लगी, तभी प्रमिला ने लता को गले लगाकर रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बहन। मैं जानती थी उस रोज वो 100 रुपए का नोट संजू ने उठाया था, पर मेरे अहंकार ने मुझे रोक दिया। लता ने हंसते हुए कहा, भाभी जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डालो। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, अहंकार और जिद रिश्तों में इतनी दूरियां बना देते हैं कि फिर माफी मांगने का मौका भी हाथ नहीं आता। सच्चाई को छुपाना और गुस्से में गलत बोल देना रिश्तों की नींद हिला देता है। कभी भी गुस्से में फैसला न लें। और अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो माफी मांगने में देरी न करें। रिश्ते नोटों से ज्यादा कीमती होते हैं, उन्हें संभाल कर रखें। यदि कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और शेयर करें, और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं एक नए प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।